बहुत ही है जो ठीक है। तो हमारे परिवार की बात है, हमारे परिवार से, हम इस परिवार से हैं। हमारे द्वारा जो भी आत्माएँ इस संगठनों में जा कर के आज भ्रमित हो गई हैं, हम आत्माओं को विरोधी मान चुकी हैं, हम सहयोगी हैं। दया आ रही है उनकी दशा को देख के, उनकी अवस्था को देख कर के कि आज कहाँ पड़ गए सारे। ऐसे-ऐसे स्वप्न आते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं। जो शुरू-शुरू में जब हम लोग बेसिकली नॉलेज में थे, तो ऐसी-ऐसी आत्माएँ हैं, वो इस समय कहाँ हैं? अचेत अवस्था में मिल रही हैं, दुखी मिल रही हैं, शांत मिल रही हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन आत्माओं को निकाल करके हम लोग कहाँ रखेंगे? तुम लोग रखने के लिए तैयार हो? मेरे पास इतने की लिस्ट है और ज्ञान सुनाने में लगे हुए हैं। आज भी 73 में वो बोला, 74 में वो बोला, 75 में खा के तुम लोग क्यों सुना रहे हो उसको 73, 74, 75 की वाणी? क्यों सुना रहे हो? आज तक सुनाए तो किए हो क्या? क्या किए हो? ये बताओ पहले। अभी उस वाणी की ज़रूरत है। जब बाण लग रहा है तो वाणी का पॉइंट सुना-सुना के बचना चाह रहे हैं सभी। यथार्थ का बोध कराइए। तो सभी लोगों ने कन्याओं माताओं को क्या कमज़ोर बना दिया, क्योंकि ताकत होती है ना, शक्ति होती हैं। तो हम सभी रावण ने डरा दिया। तो ऐसे ही रावण स्वरूप जो बाबा बन के, भगवान बन के बैठ गए, सब रावण का स्वरूप है। जो बाबा बोले कि ये सांप है, सांप सांप जो डस रहे हैं, हम लोगों को भय पैदा कर रहे हैं ज्ञान सुना सुना करके, पता है, विष दे रहे हैं। इसीलिए कहे कि इन गुरुओं से दुर्गति है, दुर्गति अनेक। और माँ से अमृत तो माँ के द्वारा पिलाया, स्त्री स्वरूप के द्वारा अमृत आया ना। कोई पुरुष मटका लेकर के अमृत पिलाने लगे, मटकी अच्छा लगेगा? दूध दही देने अच्छा लगता है? नहीं। अरे कार्य क्षेत्र आपका नहीं है, आप ज़बरदस्ती घुस करके जो इमली है उसको आम बता रहे हो। शब्द को उसके पढ़े लिखे थोड़ा ज़्यादा है, इंग्लिश का पॉइंट आ रहा है। धन दौलत भी ज़्यादा है तो इंग्लिश का फटाफट फटाफट बहुत पॉइंट आ रहा है। इधर गवारों का ज्ञान है, स्कूल कॉलेज में ढंग से गई नहीं, तोतली भाषा है, इधर का उधर उधर का उधर। जो अनुभव होता है जीवन में, सत्य दिखाई देता है, बोल देती हैं। अब गंवार हैं सारे। जब उद्धव गए गोपियों के पास, लेके गए थे ना, टुकड़ा टुकड़ा करके पोंछ ली, आंसू से बह गए उनके ज्ञान। वो प्रेम के आंसू हैं जो तुम सुना रहे हो ना। उस कीमती आंसू जो मोती है, उस मोतियों के आगे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। छी, मत सुनाओ। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके आंसू धारा के आगे। वो मोती है, प्रेम की मोती। इस ज्ञान के आगे तो जो ज्ञान दे रहे हो थ्योरी वाला रट रट के देखो, 73 74 तुम लिखे हो और तुम्हारा है, मैं क्यों मान लूँ? जो चाहे घर का प्रेस सभी लिख लिख के दे रहे हैं। कह रहे हैं यही सच्चा है। मुरली का थोड़ा अध्ययन करो, 3 मूर्तियाँ का थोड़ा अध्ययन करो। देखो ये अपने अपने रावण की त्रिमूर्ति, रावण की पंचमूर्ति, रावण की नारायण लक्ष्मी की मूर्ति तुम ही लोगों की है मूर्ति। भैया हमारा तो परिवार है, हम ही लोगों के संपन्न स्टेज का तुम लोगों का चल रहा है दुकानदारी। परिवार के जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्रेम मार्ग जो होता है, वो प्रेम मार्ग में जब आते हैं तो मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम करना सिखलाया था भगवान का स्वरूप, भगवान का पाठधारी, भेद नहीं डाला था वो। लेकिन उस दो आत्माओं के मिलन में धोखा नहीं होना चाहिए। अब शरीर रूपी रथ का संबंध का याद दिला दिला के तुम लोग पास्ट के लाइफ में घुस जाओगे तो बच जाओगे। पास्ट के लाइफ का कचरा निकाल करके वर्तमान से फेस नहीं कर पा रहे हैं सब। तो सारे भूत कहाँ जा रहे हैं? भूत कहाँ जा रहे हैं? भूत की बात को रिपीट करके सुना रहे हैं। ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो तो वैसे थी वैसे। अब छी मत करो। छक्के छूट रहे हैं सबके, बहुत छक्का लगा रहे थे सभी। अरे यथार्थ है, सच्चाई है, सत्य है। सत्य से क्यों भाग रहे हैं सभी? जिम्मेवारी है।
न काम मेरा है न आपका, वो तो बाप का है ना। और बाप का ही लेकर के आप भी कूद रहे, हम भी लोग भी कूद रहे हैं। बाबा बोले हैं माताएं मैदान में आओ, यथार्थ है। इससे अच्छी विधि आपके पास है तो आप बताओ मुझे। लेकिन पहले तो संबंध में आए ना, समझदार के नहीं, समझदार बन के नहीं, सिस्टम में आना पड़े पहले, तब सिस्टम बताइए। ठीक है, तो इस ज्ञान से इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अगर इस शरीर को अगर ले लिया जाए, जैसे दुर्गा का उदाहरण, तो दुर्गा के जो 10 अष्टभुजा दिखाते हैं, भुजा 2 भुजा उनका होता है तो 10 भुजा हो गया, तो वो एक एक अंग हैं। कोई आंख बन के, कोई नाक बन के, कोई उंगली, मन एक एक अंग हैं आत्माएं। तो वो पवित्र कैसे बनेंगी? जब सच्ची बन करके उससे जुड़ेंगी, तभी उनकी इंद्रियां पवित्र होने वाली हैं। इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, जब सत्य ज्ञान लेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगी, तो उनकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब पवित्र होती जाएंगी धीरे धीरे। अर्थात सत्य का बोध होता जाएगा। पवित्रता अर्थात सत्य का बोध होना, बस ये जान लो। बाकी ये अलग कोई नई प्लेटफार्म है पतित का, पावन का। सत्य का बोध होना, जब सच बात तुम आपकी मन बुद्धि रोम रोम में समाहित होगा, यथार्थ का बोध होता जाएगा, तो आपके अंदर वो पावर आती जाएगी, निगेटिव खत्म होता जाएगा। जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपको कमजोर बना रहा है, तो ये पावर आती जाएगी आपके अंदर। विटामिन डी, सी सब मिलता जाएगा आपको। समझ में आया ना? ज्ञान अमृत। और ज्ञान अमृत किससे? पुरुष से नहीं आता है, तो पक्का हो गया ना, माँ से आता है ना। एक बूंद ही काफी है। अरे सनातन धर्म का नाम ही काफी है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, किसी का पाँव इतना बड़ा ही नहीं है इस सृष्टि मंच पर, आध्यात्मिक दुनिया में, जो उससे बाहर चला जाए। करके देख लो आजमा के, दम है तो। यथार्थ है। तो सभी पवित्र बनेंगे। पवित्रता की परिभाषा सत्यता, स्वच्छता से है जरूर, लेकिन उसके समझो। क्या बोलते हैं? जगदम्बा माँ के स्वरूप के शक्ति के आगे क्या बोलते हैं? द्वारे तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बा मैया, बोलते हैं ना। द्वारे तिहार, कौन सा द्वार? द्वार भी कौन? अरे जगत माँ है ना, राजमाता, जो राज जानती है, राज की विद्या जब बताती है तभी योग लगता है। राजमाता है, राज बताने वाली तो सबको नहीं बताती है। याद रहे, फोन पर ऑडियो वीडियो में राज नहीं बताया जाता है। हम राज को जो अपने बराबरी के होते हैं, सच्चाई सफाई वाले, और वो भी कंडीशन रखा जाता है, वही होता है वरदान। जो कंडीशन के साथ होता है सबको मिलता भी नहीं है। समझ में आया? सिद्धि, निधि, सिद्धि, शक्ति। निधि माने धन संपत्ति, सबको नहीं मिलता है, याद रहे। तो द्वारे तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बा मैया। और द्वारे तिहारे एक अंधा पुकारे, अंधा को आँख दे हो जगदम्बा मैया। द्वारे तुम्हारे मैया लंगड़ा पुकारे, लंगड़ा को पाँव तुम देव हो जगदम्बा मैया। क्योंकि सारे अंग माँ के भूगर्भ में बनते हैं ना, तो जितने अंग विहीन हो गए हैं, अध्यात्म के नाम ले ले करके डेड बॉडी, मृत्यु हो गई है, शमशान बना दिया गया, एकदम कमजोर। उनको पावर माँ से मिलेगी, माँ के द्वारा। शक्ति सभी मांगते हैं, उस शक्ति के पास जाना होगा। शक्ति लेने के लिए यथार्थ का बोध करना होगा, समर्पित होना पड़ेगा।
नया जन्म लेना पड़ेगा, उन सब वाहियात बातों से मरना पड़ेगा, तब सारी अंग उसके द्वारा मिलता है। आँख, नाक सभी निर्मित होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब गर्भ महल में आना है ना, स्थूल गर्भ मैथुनी सृष्टि की तो बात नहीं है ना। तो कैसे आपका शरीर, जो इंद्रियां हैं, कैसे पावन बनेंगी, कैसे पवित्रता आएगी, कैसे दृढ़ता आएगी, कैसे अंतर्मुखता आएगी, कैसे सभ्यता आएगी, कैसे शिष्टाचार आएगा। सभ्यता कैसे पता चलेगा जब तक आप सही से नहीं रहोगे, सिस्टम में नहीं आओगे। तो माँ से ही मिलता है शक्ति। इस धरती पर शक्ति माँ की है और माँ ही देगी। माँ के द्वारा ही, जगदम्बा के ही द्वारा मिलता है। वो मातृ शक्ति है, माँ है, प्रैक्टिकली माँ, प्रैक्टिकल। ये नहीं कि कोई पुरुष को ना फलाने माँ ना, दैवी माँ, मीठी मीठी माँ, ये चालाकी नहीं चलेगी। ये बाल्टी या बाटल का दूध पीने पिलाने वाले शर्म नहीं आती? अभी भी 74, 75, 73, 83 ये पॉइंट, ये लाइक करो, लाइक करो। लाइक कौन करवाएगी? माँ एक ही है, माँ एक की लाइक करना पड़ेगा। लाइक अगर करना पड़ेगा तो माइक की बटन को लाइक करना पड़ेगा, याद रखना। माइक लाइक करवाएगी तो करना, नहीं तो सब तुम्हारा सिस्टम डिलीट हो जाएगा। अगर गुरु घंटालों का, इन सपेरों का जो डस रहे हैं, सुना सुना करके बंधक बनाए हैं, एक का भी लाइक किया तो तुम्हारा सब सिस्टम गया, सभी चला गया है। अगर लाइक करना तो माइक का दिया हुआ बटन, दिया हुआ कोड नंबर, पासवर्ड जो है, तो सब सिस्टम धीरे धीरे खोलने लगेगा। जो भी सुनना लाइक करना, दूसरे के बटन को लाइक करो, ये करो, वो करो। बोलने की क्या ज़रूरत है, इतना सबको पता है क्या करना होता है। सब्सक्राइब वाले सब कंपनी वाले सिखा दिए हैं, सब्सक्राइब किया जाता है, लाइक किया जाता है, तो क्या मिलता है किसको? फ्री का खाओगे? सहयोग करो। सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करके सुन रहे हो तो सब तुम्हारे लायक ही पहुंचेगा। समझ में आया? तो लाइक करने में शर्म क्यों? नहीं तो बिल्कुल हटो, छुप छुप करके, छुप छुप करके। वाह, अच्छा। तो इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जितने भी सिस्टम है बनाने वाले, बनने वाले भूगर्भ में होता है। तो गर्भ महल में शीश महल, शीशा देखे है ना, शीशा बोलता नहीं है, शीशे के सामने जो जाते हैं खुद ही बोलता है, इसलिए आगे चल के किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। वो है शीश महल। कौन? माँ का है। पहले शीश उतारेगी, जो आपका मैपन का है, देह भान का। देह भान का मतलब क्या है? जो घमंड अहंकार है आपको, वो खत्म कर दीजिए, यही है देह। बाकी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं है देह भान का, जो सभी भ्रमित हो जाते हैं इसको लेकर के। बेहद बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं है, शरीर में ही है। जो हद की बातों में मत आइए, हद से ऊपर उठिए, बेहद में आइए। ये हमारे बेहद का परिवार में तो आना ही, परिवार में तो रहना ही है। कितने बच्चे कहते हैं बाबा ब्राह्मण परिवार में बड़ा खिटखिट है, मुझे तो आप चाहिए, ब्राह्मण परिवार नहीं चाहिए। तो बाबा उन बच्चों से बोलते हैं, बिंदी बन के परम धाम में रहना है क्या? क्या उस स्वर्ग का अनुभव नहीं करना है? स्वर्ग में नहीं जाना है, ब्रह्मा बाप के साथ नहीं रहना है। तो उन बच्चों से मेरा सवाल है कि अगर सिर्फ बाप से बिंदी बिंदी सिर्फ उसी से मतलब रखोगे तो बिंदी बन के परम धाम में रहना पड़ेगा। वही जड़ बन के रहो, क्योंकि जड़ की बात किया, जड़ का ही अवस्था बनाया, आज सारा कुछ खेल दूसरा किया। तो ऐसे स्टेज को प्राप्त होते हैं लोग, चैतन्य में मिल के रहते हैं, बोध कर पाते हैं उस सुख शांति का, परम शांति, आनंद।
और परमानंद, फिर ब्रह्मानंद। ब्रह्म से जुड़ा हुआ है कौन? कौन जुड़ा हुआ है? परमानंद। और आनंद माँ है। आनंदित कैसे होंगे? यथार्थ का बोध जितना होता जाएगा, यथार्थ से जुड़ते जाएंगे, अपने मन वचन कर्म में धारण करते जाएंगे, वो सब मुक्त होते जाएंगे उन सब चीज़ से। और कोई विधि नहीं है। पश्चाताप करिए, पश्चाताप, जो भी गलतियां हो गई हैं कोई बात नहीं है। धीरे 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 जब हम आते हैं संबंध में तो वो मिलता जाता है दुआओं से। अभी तो दुआ का सिस्टम, दुआ पे आ गए ना, दुआओं पर। तो जो देह के हर कर्म इंद्रियों को पहले पवित्र बनाना। अच्छा, जब तक देह की प्रवृत्ति को, देह हमारी है तो देह की प्रवृत्ति कौन है? देह ही होगा। देह की प्रवृत्ति, देह को, देह ही तो चाहिए प्रवृत्ति बनाने के लिए। देह और देह की प्रवृत्ति को जब तक पवित्र नहीं बनाया है, देह की प्रवृत्ति, हमारी देह की प्रवृत्ति बनती है, देह से ही तो शादी होती है, देह वाला ही तो चाहिए होता है जो मिलाया जाता है। इतना तो सरल 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 ज्ञान है, कठिन बनाया है सब लोगों ने, तभी तो ठन के बैठ गए। तो जब तक नहीं बनाए तब तक देह के संबंध की, चाहे जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो और चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। ये राजयोग खुद प्रवृत्ति में रहकर सिखाया होगा, खुद प्रवृत्ति में रहकर सिखाया होगा। प्रवृत्ति का ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है, तो प्रवृत्ति में रह के सिखाया होगा ना। पहले खुद की प्रवृत्ति बनाई होगी, पवित्र बनाया होगा, तब वो सिखा सकता है। अगर आपके खुद जीवन में नहीं है तो आपकी सीट नहीं है। अध्यात्म जगत का ये बहुत बड़ा वो है। अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप अधिकारी नहीं है। तो ये राजयोग खुद पवित्र प्रवृत्ति में रहकर सिखाया होगा, निवृत्ति में रहकर सिखाया होगा। निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखला नहीं सकते। समझ में आया? निवृत्ति मार्ग वाले, कोई कन्या माता को समझाएगी आपको घर में कैसे रहना है, क्या करना है, या कोई कुमार सिखाएगा? अरे प्रैक्टिकल जीवन उसका, भले बूढ़ी हो गई लेकिन उसको अनुभव नहीं है प्रवृत्ति का, गृहस्थी का है 3 लोकों में। अब उसको कह दे शादी बर्बादी है, ये कौन बोला? शादी बर्बादी किसने बोला? कौन सी शादी? अभी उसका भी क्लैरिफिकेशन करिए। जो है नहीं उसको मुरली पॉइंट मान मान करके सभी लड़ रहे हैं। बाबा ने मुरली में बोला, साकार वाणी में ये बोला, साकार वाणी में, रे साकार में बैठ बैठ करके देखो क्या है ये। इसलिए यहाँ पर इस सब चीज़ से बहुत ऊपर उठा करके मिला है, मिलना है और मिलना चाहिए, नीचे नहीं। ये तो बहुत ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, उनको नीचे सीधे बैठाओ। और बहुत नीचे का खटर पटर हो रहा है, थोड़ा ऊपर उठाओ उनको कि इन सब चीज़ से ऊपर बैठ जाओ। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि हमारी आवाज़ को सुन सको। देखें कौन सी अवस्था वाला है, किस चैप्टर पर क्या बात करना चाहता है, क्या उसके पास, जो सरेंडर होने में बहुत दिक्कत हो रही है।